अस्सलाम वालेकुम जी। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये जी मेरा मंगल का व्लॉग है। तो ये रात को 10 बजे का टाइम है। तो हम लोग जी बाहर सेन में आके बैठ गए, इसलिए कि मियाँ साहब अभी नहीं आए थे। तो हमने कहा चलें जी अंदर बैठ बैठ के हम लोग हो गए जी बोर। तो हमने कहा चलें जी बाहर जाके बैठते हैं। तो जी सूजी और डोडो को भी हम लोग ले आए थे। मैंने कहा चलें जी ये भी चल फिर लें, थोड़ा सा घूम फिर लें। तो बस फिर इनको बाहर ले आए थे। तो ये बड़ा सुकून से और बड़े मज़े से खेल रहे थे। तो जी अंदर बैठ बैठ के इंसान बोर ही हो जाता है। तो मैंने कहा चले सेन में बैठते हैं। मैंने बेटियों को भी बोला कि तुम लोग भी आ जाओ। तो बेटियां भी आ गई साथ। जी हमने पंखा भी लगा लिया और थोड़ी थोड़ी हवा चल रही थी, मज़ा आ रहा था, अच्छा लग रहा था। बाहर सेन में बैठने को बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने कहा चलें जी इधर बैठ जाते हैं। तो ये जी फिर मेरा दूसरे दिन का व्लॉग है, कल का। तो कल जी मेरी हेल्पर बिल नहीं आई थी, उसने छुट्टी कर ली। मैं उसका इंतज़ार करती रही। मैं सिर्फ ज़्यादा ही उसका इंतज़ार नहीं करती, सिर्फ आधा ही घंटा इंतज़ार करती हूँ, इसलिए कि वो अपने टाइम पे आ जाती है। जब आधा घंटा ऊपर हो जाए तो फिर मैं जी काम स्टार्ट कर लेती हूँ। तो मैंने जी गोश्त निकाल के रखा हुआ है। मैंने कहा चलें साथ ही फिर मैं गोश्त खुल जाएगा, पानी में मैंने भिगो दिया था। तो फिर मैंने कहा चलें जी सबको मैंने नाश्ता करवाया। मैंने कहा जल्दी जल्दी से बर्तन वॉश कर लेते हैं। अगर बर्तन पड़े नहीं तो फिर ज़्यादा हो जाते हैं, मैं साथ साथ ही बर्तन वॉश कर लेती हूँ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, नहीं आई तो कोई मसला नहीं। मैंने भी उसको फ़ोन भी नहीं किया। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल भी फ़ोन नहीं करती कि वो क्यों छुट्टी की है क्यों नहीं की। तो बस जी जल्दी जल्दी से ही काम हो जाता है। अगर इंसान अपना काम अपनी नीयत से करने लग जाए ना तो उसका जल्दी से ही काम हो जाता है। तो ये देखें जी बर्तन मैंने वॉश कर लिए हैं, सारा जी नीट क्लीन मैंने किचन कर लिया, सब साफ़ कर लिया मैंने। तो मैंने कहा बर्तन मैं बाद में लगा लूँगी, जब मैं खाना रेडी कर लूँगी तो बर्तन बाद में लगाऊँगी। तो जी मेरी बेटी के एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो बेटी मेरी गई हुई थी पढ़ने के लिए, पेपर देने के लिए। तो मैंने कहा जल्दी से फिर खाना भी रेडी करना है मैंने, तो इसलिए फिर उसने आके खाना खाना है। और दूसरे बच्चों को जी छुट्टियाँ हैं तो उन्होंने अकेडमी जाना था। तो मैंने कहा चलें जल्दी से किचन साफ़ करके तो ना साथ ही मैं जी खाना रेडी कर लूँगी। तो घर तो मेरा बिल्कुल साफ़ है, नीट क्लीन है, इतना गंद नहीं। बच्चे बड़े हैं, छोटे नहीं हैं। तो बस फिर मैंने जी गोश्त खुल गया था, उसको मैंने अच्छे तरीके से धोया है। वैसे मैं गोश्त धो के ही रखती हूँ, तो वह फिर भी मैंने धो लिया उसको अच्छे तरीके से। तो उसके अंदर जी मैंने पानी डाला है, अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी। तो ये देखें जी लहसुन मैंने ऐसे ग्राइंड करके रखा हुआ था, तो ये फ्रीज़र हो गया है। तो बस जी ऐसे मैं छुरी के साथ मैंने कटिंग कर ली है। तो एक मैं टुकड़ी डालती हूँ तो बस जी अपने मेरा खाना रेडी हो जाता है। तो अच्छा मुझे इतना आलकस होता है ना, लहसुन को मैं ग्राइंड कर लेती हूँ और अदरक मेरा वैसे का वैसे ही रह जाता है। अदरक फिर मैं साथ ही फिर कूटती हूँ, फिर डालती हूँ। तो लहसुन तो मैं जी बिल्कुल भी, लहसुन का तो वसा मैं बिल्कुल भी नहीं खाती, उसको जल्दी जल्दी से मैं ग्राइंड करके रख लेती हूँ। तो ये जी अकेला लहसुन ही है। तो इसको रखते हैं जी फ्रीज़र में। तो अदरक फिर मैं जी बस साथ ही कूट लेती हूँ, छीलती हूँ और कूट लेती हूँ। तो वैसे एक दो दिन तक मैं अदरक भी अपना कूट के रखूँगी ग्राइंड करके। तो बड़ी सहूलत होती है जब अदरक और लहसुन का पेस्ट बना हो ना, तो खाना जल्दी जल्दी से रेडी हो जाता है। तो बस जी बच्ची आने वाली थी, मैंने कहा उसको भूख लगी होगी तो जल्दी से गोश्त ही भून लेते हैं। तो बाद में फिर रात को देखेंगे डिनर में क्या करना है। तो इसके अंदर जी मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट और प्याज टमाटर वगैरह सारा कुछ डाल दिया। साथ जी मैंने सारे स्पाइसेस डाल दिए हैं। तो जी ढक्कन लगाएंगे, ढक्कन बंद कर देंगे। तो बस जी गोश्त गलेगा, पानी खुश्क हो जाएगा तो मैं ऑयल डाल के इसको अच्छे तरीके से भून लूँगी। तो आजकल इतनी गर्मी है ना, किचन में बिल्कुल भी नहीं खड़ा हुआ जा रहा, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो मेरे किचन में एग्ज़ॉस्ट फैन भी नहीं लगा हुआ। तो मुझे इतनी घबराहट होती है ना, बहुत ज़्यादा। मेरा दिल करता है कि मैं जल्दी जल्दी से बस खाना रेडी करूं और बाहर निकल जाऊं। तो बस जी एक दो दिन तक बिजली वाले को बोला हुआ है कि वो आके एग्ज़ॉस्ट फैन लगा दे, शायद थोड़ा सा सुकून हो जाएगा किचन में। तो साथ ही जी मैं बर्तन भी थोड़े बहुत जो हैं वो साथ साथ ही वॉश कर लूँगी। तो जिस दिन हेल्पर ना आए बर्तन फिर मैं साथ साथ ही वॉश करती जाती हूँ। मैं ज़्यादा बर्तन होने ही नहीं देती कि बच्चियाँ कहें कि मम्मा हेल्पर नहीं आई तो बर्तन ज़्यादा हो गए हैं तो हमें धोने पड़ते हैं। तो मैं बच्चियों को बिल्कुल भी नहीं कहती कि आप धो, अगर बच्चियों का दिल करे तो वो धो लेते हैं, नहीं तो मैं खुद ही साथ साथ धो लेती हूँ। तो ये है कि बच्चियाँ बड़ी अच्छी हैं, जैसे ही अपना खाना खाती हैं वैसे ही बर्तन धो के रख लेती हैं। कोई भी बच्चा अपना खाना खाता है तो वो बर्तन धो के रख देता है। जिस दिन उसको पता होगा हेल्पर नहीं आई। तो ये देखें जी गोश्त गल गया है,
पानी खुश्क हो गया, इसके अंदर जी हम घी डालेंगे। तो मैं जी घी कम डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालूंगी, इसलिए कि उसने खुद भी गोश्त के अंदर थोड़ा सा ऑयल निकला है, तो मैं थोड़ा सा घी डालूंगी। तो इस दफ़ा जी मैं तो ऑयल इस्तेमाल करती हूँ, बस कभी कभी मेरा बेटा वो जी घी की पेटी ले आता है, तो मैं कहती हूँ अच्छा कोई बात नहीं। तो कितने दिन हो गए जी मैंने घी ऑयल मंगवाया, मैंने उसको बोला कि जाओ ऑयल लेके आओ, वो जी घी की पेटी ले आया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब ख़त्म होगा तो फिर ऑयल मंगवा लूँगी। तो गोश्त को जी मैं अच्छे तरीके से भूनूंगी, 10 मिनट भूनूंगी, तो इसकी जी स्मेल वगैरह बिल्कुल नहीं आएगी। तो बस जी साथ जल्दी जल्दी से रोटियां मंगवाएंगे और जी बच्चों को खाना खिलाएंगे। तो मेरा आज काफ़ी सारा दिल कर रहा था कि मैं जी इस गोश्त में भिंडियाँ डाल लूँ, तो बस जी फिर कोई लेके आने वाला नहीं था। तो कितने दिन हो गए मेरी सब्जियां वगैरह ख़त्म हुई पड़ी हैं, तो जी बच्चों को भी टाइम नहीं लगता। तो बस मेरा दिल कर रहा था, तो भिंडियाँ नहीं है, तो इंशाल्लाह बस फिर 1-2 दिन में जी मैं सब्जियां ला के सारी बना के और फ्रीज़र कर लूँगी। तो ये देखें जी कितना अच्छा सा मैंने भून लिया है। ऑयल मैंने घी बस इसके अंदर मैंने कम रखा है, गोश्त जो भूना होता है ना उसके अंदर ज़्यादा घी अच्छा नहीं लगता, तो मैं फिर कम ही डालती हूँ। तो बस जी अपनी मैं रोटी बनाने लगी हूँ। तो बच्चों को मैंने जी तंदूर से मंगवा के दी है, इसलिए कि बच्चे कह रहे थे कि हमने तंदूर की रोटी खानी है। बच्चियाँ और बच्चे जी खुश हो के तंदूर की, कोई रोटी खाता है कोई नान खाता है। तो मैंने कहा चलें जी आप अपनी मर्ज़ी करो, ले आओ, मैं तो जी घर की रोटी खाऊंगी। मैं नान रोटी इतना शौक़ से नहीं खाती, ना मियाँ साहब शौक़ से खाते हैं और ना ही मैं खाती हूँ। तो मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, आप लोग बाहर से ले आओ तो मैं अपनी रोटी बना लेती हूँ। तो रात को देखेंगे डिनर में क्या बनाना है क्या नहीं बनाना, कोई सब्ज़ी बनाऊंगी तो जी सही है, मियाँ साहब भी शौक़ से सब्ज़ी खा लेंगे। तो आजकल बस गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो दिल करता है बस जी कोई सब्ज़ी वगैरह ही हो। तो बस जी मेरी रोटी बन गई है, अभी खाना खाते हैं। अच्छा, जिस दिन हेल्पर नहीं आती मैं उस दिन बिल्कुल भी नहीं थकती, और जिस दिन वो आ जाती है मैं इतना ज़्यादा थक जाती हूँ ना, इसलिए फिर उससे मैं साथ साथ जाके काम करवाती हूँ। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, उसने बाहर कपड़े धोने जाना होता है तो मैं उसके साथ जाती हूँ। कुछ भी उसने करना हो तो मैं साथ साथ, इतना मैं ज़्यादा थक जाती हूँ ना। और जिस दिन वो नहीं आती तो मैं अपना जी सुकून से आराम से काम करती रहती हूँ, तरकीब से काम करती हूँ, क्या क्या करना है। किचन साफ़ कर लिया, ये देखिए खाना बना लिया, अपना सफाई कर ली, ऐसे ही आराम से मैं अपना कोई ना कोई काम करती रहती हूँ। साफ़ सुथरा चीज़ें भी सारी उठा लेती हूँ। तो वैसे भी जब मेरी बच्ची जाती है तो वो जी सारे बिस्तरे वगैरह सारी चीज़ें समेट के जाती है। तो बस फिर हेल्पर आती है, वो अपना काम करने लग जाती है। तो बस ये अल्हम्दुलिल्लाह खाना शाना खा लिया था। तो बस जी बेटी मेरी आ गई थी, तो जो बच्चे अकेडमी जाने वाले थे वो अकेडमी चले गए। तो मैं जी 1 घंटा 2 घंटे ज़रूर दोपहर को अब सोती हूँ। खाना शाना खा के मैं सो जाती हूँ, कोई भी काम होता है तो फिर मैं उठ के बाद में करती हूँ। तो बस फिर मैंने बेटी को कहा कि चलें आप दरवाज़ा बंद करो, एसी वगैरह लगाओ, हम सोते हैं। तो मैं ज़रूर सोती हूँ, इसलिए कि अब रेस्ट करनी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो बस जी खाना शाना खा के सो गई थी, मैं सो के उठी तो मैं आई जी किचन में। तो मैंने कहा चलें जी मज़ेदार सी कड़क सी चाय पीते हैं। चाय तो लाजम है, जितनी मर्ज़ी हम लोगों को जी चाय मना हो, जो मर्ज़ी हो, लेकिन हम लोग जी इसको छोड़ नहीं सकते। तो मैंने कहा चलें जी थोड़ी सी पी लेते हैं। तो बस मैंने थोड़ी सी बनाई थी मज़ेदार सी कड़क सी। तो ये जी ओलपोर दूध की मैंने चाय बनाई है। कभी कभी मेरा दिल करता है ओलपोर पीने को और कभी दिल करता है खुला दूध पीने को, ये मूड के साथ ही डिपेंड करता है मैं कैसे चाय पीती हूँ। तो आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं ओलपोर की चाय पीऊँ, तो बस जी फिर मैंने जल्दी जल्दी से दूध में पत्ती डाली है, थोड़ा सा पानी डाला है, तो बस जी मज़ेदार सी कड़क सी चाय पक गई है। तो बस ये चाय डालते हैं, अंदर जाके सुकून से चाय पीते हैं, और जो भी कोई काम है फिर बाद में करूँगी मैं। तो चाय पी के फिर मैं आऊँगी, चाय वाले जो बर्तन वगैरह है वो आके धो लूँगी। तो मैंने कहा चलें बैठ के पहले सुकून से चाय पीते हैं। तो आज मैंने सोचा चलें जी साथ बिस्किट भी खा लेते हैं। तो बस बेटी को भी मैंने पूछा चाय पी लो, बेटी मेरी चाय बड़ी पीती नहीं है। तो बस वो साथ कहती मम्मा मैं बिस्किट लगा लूँगी। मैंने कहा चलो ठीक है, आप भी अपना बिस्किट ले जाओ। तो बस फिर मैंने भी ले लिया बिस्किट। कभी कभी मेरा दिल करता है कि साथ चाय के साथ कोई चीज़ खाने को, तो बस ये शक्कर डालते हैं, थोड़ी सी मैं शक्कर डालूँगी।
तो बैठ के जी आराम से सुकून से चाय पीऊँगी, फिर बाद में जो भी कोई काम है बाद में करूँगी। तो इतनी मैंने चाय नहीं बनाई है, कम कम बनाई है, थोड़ी सी बनाई है, इसलिए कि चाय मुझे मना है, तो फिर भी मेरे से छूटती नहीं है। मैं बेशक एक टाइम पीऊँ या सुबह को पी लेती हूँ या दोपहर को पी लेती हूँ। तो ये जी फिर मेरा अगले दिन का व्लॉग है आज का। तो आज जी आ गया पौधे वाला भाई। तो प्लांट मेरे इतने ज़्यादा ख़राब हुए पड़े थे ना, तो मैं उसका इतना इंतज़ार करती रही, काफ़ी दिन ही हो गए थे। तो आज मुझे आवाज़ आई तो मैं जल्दी जल्दी से भागी। मैंने हेल्पर को बोला है कि आज वो हेल्पर आई है, तो उसको मैंने बोला जल्दी से उस भाई को खड़ा करो। तो बस फिर उसने खड़ा किया। मैंने जी उससे गमले भी लिए हैं। ये बड़ा सा गमला था, बड़ा प्यारा था। मैंने कहा चलें इसके अंदर मनी प्लांट लगा लेते हैं। तो बाकी भी मेरे एक दो पौधे टूटे हुए थे, मैंने उनको बोला कि ये लगा दे। तो बस जी भाई लगा रहा है गमलों में। तो मेरा भी व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे जी आपको अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।